हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर ग्रेट टेक इजी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम ये अपना सेकंड मॉड्यूल लेकर आए हैं और इस मॉड्यूल में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट देखेंगे और इसके साथ ही साथ हम अप्लाइड फिजिक्स को भी कवर अप करेंगे। ये दोनों सब्जेक्ट हम एग्जाम से पहले कवर करेंगे और एक बार इन दोनों सब्जेक्ट का हम रिवीजन भी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम अप्लाइड मैथमेटिक्स आज शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर है ये हमारा। चैप्टर शुरू करने से पहले हमको एक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, अगर हम बात करें कि इस जो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है, इसमें 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट्स की बात करें तो पहली यूनिट से हमारी अलजेब्रा 1 या फिर बीजगणितीय फर्स्ट। अगर बीजगणितीय फर्स्ट की बात करें, अलजेब्रा फर्स्ट की 1 की बात करें तो इसमें हम 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं: समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, द्विपद प्रमेय और सारणिक। ठीक, अगर सेकंड की बात करें, अलजेब्रा सेकंड की बात करें तो इसमें हम 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा होगा सदिशों का योग और अंतर। इसी का सेकंड होगा हमारा सदिशों का गुणन। इसका थर्ड होगा हमारा अदिश एवं सदिश का त्रिगुणन, सम्मिश्र संख्या जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और डी मोवर्स थ्योरम। फ्रेंड्स, अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे जो हमारा साइड एंगल होता है उसका रिलेशन क्या होगा और उस पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं, जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे इन्वर्स कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में हम देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में भी हम जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड है उसको देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, ये है आपका पहली फर्स्ट यूनिट है आपकी। फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर हैं। पहला है आपका समांतर श्रेणी, सेकंड गुणोत्तर श्रेणी, थर्ड द्विपद प्रमेय और फोर्थ आपका सारणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि हमारी जो समांतर श्रेणी है क्या, या फिर उसके जो न्यूमेरिकल है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी शुरू करने से पहले हमको कुछ 2 बेसिक्स टर्म देखना है कि आखिर समांतर श्रेणी है क्या और क्या सीक्वेंस है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर्स हैं हमारे पास उनका सीक्वेंस क्या है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस मीन्स होता है किसी भी संख्याओं का वो समूह जो किसी भी एक मैथमेटिकल नियम या फॉर्मूले के थ्रू वो व्यवस्थित किया गया हो या फिर एक अनुक्रम प्रदर्शित करता हो। जैसा यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आपके सामने है लिखा हुआ कि 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 का है, इसके बीच का भी अंतर 1 का है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक सीरीज फॉलो हो रही है। कहने का मतलब 1 बाई 1 हमने इसको ऐड किया है। 1 में 1 को ऐड कर दिया 2, 2 में 1 को ऐड किया 3, 3 में 1 को ऐड किया 4, 4 में 1 को ऐड करोगे तो 6, 5th, और 5th के साथ एक ऐड कर लोगे तो 6 हो जाएगा। ये क्या है, हमारा एक प्रकार का हमारा मैथमेटिकल रूल्स है या फिर ये मैथमेटिकल रूल को, नियम को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी हमारा जो सेकंड वाली यूनिट है, सेकंड वाला जो हमारी टर्म है या फिर जो सीक्वेंस है, उसमें क्या है, हमारा 3 3 का हमारा एडिशन होता हुआ चला जा रहा है। इसी प्रकार अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारा 4th का एडिशन होता हुआ चला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि संख्याओं का वो समूह जो किसी भी मैथमेटिकल नियम को फॉलो करता हो, सीक्वेंस कहलाएगा। अगर हम बात करें सेकंड की कि हमारा जो सेकंड है वो क्या है, अगर हम बात करें सीक्वेंस के बाद जो हमारा सीरीज है, अब सेकंड टर्म है हमारी सीरीज। अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज क्या है, जो मैथमेटिकल रूल के माध्यम से हमने एक सीक्वेंस क्रिएट किया है, उसी सीक्वेंस को प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा व्यवस्थित करना। जैसे एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में हमने लिख लिया प्लस, सारे टर्म के बीच में हमने प्लस लगा लिया, तो हमने इसको बोल दिया उसी क्रम को, उसी सीक्वेंस के अंदर हमने पॉजिटिव को जोड़ लिया, तो हमने बोल दिया ये है हमारा सीरीज, एक सीरीज फॉर्म हो रही है, मीन्स श्रेणी बन रही है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमने ले लिया माइनस 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 एंड प्लस प्लस प्लस। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो टर्म है वो -1 से -5 तक जा रहा है और ये वाला जो टर्म है वो +1 से +5 तक जा रहा है। कहने का मतलब ये हमारी आगे सीरीज, और इससे पहले जो था वो हमारा था ये सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स है कि हम कोई ऐसे नंबर ऑफ ग्रुप को ऐसे व्यवस्थित करें कि वो मैथमेटिक्स नियम का फॉलो करें या फिर रूल्स को फॉलो करें। नेक्स्ट की अगर बात करें कि जो सीरीज है हमारी, तो अगर हम बोल दें कि जो हमारा इससे पहले जो सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस में प्लस या माइनस के चिन्ह लगाकर उसको व्यवस्थित कर दें तो उसको हम बोल देंगे सीरीज। चलिए शुरू करते हैं हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है वो होता क्या है, हम उसको क्यों बोलते हैं समांतर श्रेणी। अगर हम समांतर श्रेणी की बात करें तो कोई ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों, क्रमागत का मीन्स जो क्रम से आने वाले हैं, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं कि कंजुगेटिव टर्म्स। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कंजुगेटिव टर्म। ठीक, तो कोई ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान हो, उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि जो हमारा समांतर पद है, तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश 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 डैश। अगर हम इन सबका अंतर निकालें तो सबका अंतर 2 ही निकल कर आ रहा है। 1 और 3 के बीच का अंतर 2, 3 और 5 के बीच का अंतर 2, 5 और 7 के बीच का अंतर 2, 7 और 9 के बीच का अंतर 2। कहने का मतलब ये है, ये कोई ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत कंजुगेटिव टर्म्स का जो अंतर है वो समान हो, समांतर श्रेणी कहलाएगी। समान अंतर वाली मीन्स जिसका अंतर समान हो। ठीक, अब अगर बात करें कि जो हमारा अंतर निकल कर आ रहा है उस चीज़ को हमने क्या बोल दिया, तो जो समान अंतर निकल रहा है उसी को हमने बोल दिया सार्वांतर या सर्व या पदांतर। सार्वांतर या पद अंतर, पद का अंतर या सार्वांतर। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, अगर हम बात करें कि जो हमारी समांतर श्रेणी है उसका पहला पद क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, या फिर हमारा उसके क्या
कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उन पदों की। तो अगर हम बात करें कि हमारा ये वाली कोई सीरीज हमने मान ली, तो अगर हम इसके पहले पद की प्रथम पद की बात करें तो हमारा 1 है, और हम प्रथम पद को 1 से डिनोट करेंगे, ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आपका चाहे आप T1 T2 T3 से डिनोट कर दो। अगर हम बात करें कि हमारा जो सार्वंतर है वो होगा क्या, सार्वंतर क्या होता है, किन्हीं दो नंबरों के बीच का डिफरेंस या फिर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस चलिए इसका निकालते हैं। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड पद को T2 माइनस T1। कहने का मतलब ये है कि सेकंड पद को फर्स्ट पद में से या फर्स्ट पद को सेकंड पद में से हम घटा देंगे। ठीक, अब वो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारी सीरीज किस प्रकार फॉर्म होने वाली है। तो हमारा जो सेकंड टर्म है वो है हमारा 3 और जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 1 है। अगर हम 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 2 बचने वाला है। और अगर हम 5 में से 3 को घटाएंगे फिर भी 2 बचेगा। अगर हम 7 में से 5 को घटाएंगे फिर भी 2 बचने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो हमारी सीरीज है वो हमारी हो गई समांतर श्रेणी। कुछ ऐसी श्रेणी जिसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस या अंतर समान हो तो उसको हम बोल देंगे समांतर श्रेणी। चलिए शुरू करते हैं हम पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूले देखना होगा। अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है और यही हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। ठीक, तो अगर हम बात करें समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा या फिर n पदों का nवा पद क्या होगा या n पदों का गुणनफल क्या होगा, तो वो हम किन माध्यम या फिर किन फॉर्मूले के माध्यम से उसको निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है। अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर है हमारा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर बात करें कि Tn हमारा क्या है, तो Tn है हमारा nth टर्म, टी एनवा पद है या एनवा पद। अगर एनवे पद की बात करेंगे तो हमारा एनवा पद का ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम ए की बात करें तो ए है हमारी फर्स्ट टर्म या फिर प्रथम पद। सेकंड की बात करें जो हमारा डी है वो है हमारा सार्वंतर या पदंतर हो गया, या फिर हम उसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक, अगर हम टी एन की बात करें तो टी एन है हमारा एनवा पद। सेकंड फॉर्मूले की अगर बात करें तो सेकंड फॉर्मूले अगर हम बोलें कि किसी भी कोई ऐसी समांतर श्रेणी है जिसमें हमारे अंत पद तक दे रखे हैं, मीन्स कहने का मतलब जैसे 1 2 3 डैश 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 20। अगर कोई ऐसी सीरीज बन रही है जहाँ पर हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर लास्ट पद दे रखा है 1 2 डैश 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 20, तो इस प्रकार की श्रेणी में अगर हमको पदों का संख्या निकालना होगी, नंबर ऑफ पद निकालना है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये वाला फॉर्मूला n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम ए की बात करें तो ए है हमारा प्रथम पद, डी है हमारा सार्वंतर, एन है एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, और एल हो गया हमारा लास्ट पद मीन्स अंतिम पद। ठीक, अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो n पदों के योग की अगर बात करें तो n पदों के योग को हम Sn से लिखेंगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यही चीज़ यहीं पर अगर हमारा फॉर्मूला आ जाए, अगर यहीं पर हमारा कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारा जो श्रेणी है वो इस प्रकार है, जैसे इससे पहले थी 1 2 3 डैश 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 20। कहने का मतलब पहला पद हो और अंतिम पद हो, तो अगर उसका पदों का योग निकालना है, n पदों का योग निकालना है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ से पॉइंट आउट करेंगे, उठा लेंगे, और फिर जो लास्ट पद है हमारा एल की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, और जो हमारा n है n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, हम पहले इसका n नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे पूरी सीरीज का, उसके बाद इसमें पुट करके और आंसर हम निकाल पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, पहली प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं ये क्या निकालना है या फिर क्या बोलती है हमारी प्रॉब्लम। श्रेणी का कौन सा पद 54 होगा। श्रेणी दे रखी है हमको 3 6 9 और 12। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये हमारी सीरीज कौन सी बन रही है। तो जैसा हम इससे पहले देख चुके हैं कि जो हमारी समांतर श्रेणी है उसमें समान पदों का अंतर होगा। तो यहाँ भी अगर हम बात करें तो जो अंतर है, पदों का जो अंतर है वो समान आ रहा है। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 3 बनने वाला है। इसी प्रकार अगर हम थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे तब भी हमारा 3 बच रहा है। अगर हम यहाँ पर फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे तब भी हमारा ये 3 बच रहा है। तो कहने का मतलब साफ है कि हमारी जो सीरीज है वो हमारी है समांतर श्रेणी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका फॉर्मूला और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो ये पहला पद है, पहले पद को हमने ए से लिखते हैं, तो हमने लिख लिया पहला पद a इक्वल टू 3। ठीक, अगर हम सेकंड पद की बात करें या फिर हम सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर हम कैसे निकालेंगे। सार्वंतर होता है हमारा पदों का डिफरेंस, तो ज़्यादा वाले में से या फिर सेकंड पद में से हम फर्स्ट वाला पद को घटाएंगे, ज़्यादा वाले में से नहीं, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 बचने वाला है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, n पदों का Tn इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए, अगर हम बात करें कि हमने जो n पद है, हमको n पद निकालना है, हमने क्या किया, जो 54 है 54 है उसको Tn मान लिया। तो वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं Tn इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Tn इक्वल टू ए माइनस Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसा Tn हमारा हमको पता था कि Tn हमारा कितना है, तो Tn है हमारा 54, तो हमने Tn की जगह पर 54 को पुट कर दिया। अगर हम बात करें कि Tn की, तो हमने क्या किया, यहाँ पर Tn बराबर 54 को पुट कर दिया, और उसके बाद बराबर a का मान कितना था, a का मान था हमारा 3, n माइनस 1, और d का मान भी हमारा था 3। अगर हम इस 3 को इधर लेकर आएंगे फ्रेंड्स, तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब 54 में से 3 घटेगा तो 51 यहाँ पर बच जाएगा। और इधर हमारा जो ये d की वैल्यू जो हमने पुट करी है वो इसके मल्टीपल में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी, तो ये इस प्रकार यहाँ पर आ गई। अब हम करेंगे क्या, इस वाले 3 से इस वाले 3 से इस 51 को काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो यहाँ पर n माइनस 1 इक्वल टू 27 आ चुका है। ठीक, उसके बाद
उसके बाद हमको n का मान निकालना है। तो हमारा जो n इक्वल टू आ चुका है, n इक्वल टू हमारा n-1 इक्वल टू आ चुका है 27। अब हम क्या करेंगे, इस वाले वन को इधर उठाकर लेकर आएंगे। जैसे ही हम इस वाले वन को इधर उठाकर लाएंगे, जैसे ही हम इस वाले वन को इधर उठाएंगे तो ये वाला माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस का। जैसे ही ये प्लस का हुआ तुरंत हमने इसको ऐड कर लिया और n इक्वल टू हमको प्राप्त हो गया 28। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और यही उसमें पूछ रहा था कि कितने पदों का योग 54 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हमारी जो समांतर श्रेणी के 28 पदों का जो योग है, जो 28वां पद, सॉरी योग नहीं, 28वां पद हमारा 54 होगा। ठीक, चलिए सेकंड पर आते हैं। सेकंड है हमारा कि श्रेणी, सेकंड क्वेश्चन है हमारा श्रेणी 1/2 0 - 1/2 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही वहाँ पद आ जाए तुरंत आपके माइंड में एक फॉर्मूला क्लिक कर जाए कि Tn इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो अगर यहाँ से हम निकालना चाहें a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट पद हमारा a होता है तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पद हो गया। अगर हम d की बात करें तो हमारा क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को हम घटा लेंगे। तो ये हमारा हाफ है और हाफ में से एक को घटाएंगे तो हाफ पॉजिटिव है और एक माइनस का है। अगर फ्रेंड्स एक में से आधा घटेगा तो बचेगा आधा, पर यहाँ पर जो संख्या है वो पॉजिटिव वाली ज़्यादा है, तो इस नेगेटिव वाली ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा जो संख्या बचने वाली है तो वो माइनस की हाफ बचेगी। प्लस के हाफ और माइनस के एक, तो माइनस के एक में से हाफ घटने वाला है तो माइनस का आधा बचेगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको T15 निकालना है और n का मान हमारा 15 हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं। अब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T15 जो 15 है वो हमारा n की वैल्यू है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम 15 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, T15 पुट किया n की जगह, और यहाँ पर हमारा जो a का मान था वो 1 था, a का मान 1 हो गया। और जो हमारा n है, n हमारा 15 है, तो n की जगह हमने 15 पुट कर दिया और d की जगह हमने माइनस का हाफ पुट कर दिया। यही है हमारा माइनस का हाफ। ठीक, और यही इसी को हम बोलते हैं सारवंतर, पदों का अंतर। ठीक, अब अगर हम इस दो से जो यहाँ पर हमारा 15 है उसमें से एक घटेगा तो यहाँ हमारा 14 बचेगा, और जब 14 बचेगा तो अपॉन में है 2 से हम काटेंगे, 2 7 जा 14, तो यहाँ 7 बचा और यहाँ माइनस का 1 बचा। ठीक, अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पर हमारा 7 बचा, यहाँ माइनस का 1 बचा। अगर हम इस वाली चीज़ को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 आ जाएगा और 1 माइनस 7 हो जाएगा। अगर माइनस के 7 में से हम एक को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी संख्या -6। ठीक, तो Tn जो था हमारा या फिर T15 जो था उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -6। यही हमारा है आंसर, यही हमको निकालना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 9 है और 13वां पद -7 है, इस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको जो कंडीशन है वो दो कंडीशन गिवन है हमारी। पहली कंडीशन हमारी है T5 इक्वल टू 9 और T13 इक्वल टू -7। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इस वाले की बात करें पहले वाली कंडीशन की, तो पहले वाली कंडीशन यहाँ पर है हमारी T5 इक्वल टू a प्लस 4d। 4d कैसे हो रहा है, अगर हम T5 की बात करें तो 5 जो है वो n का मान है, और n हम कैसे निकालेंगे, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा कैसे हो जाएगा, अगर हम T5 की फॉर्मूले की या वैल्यू की बात करें तो T5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा T5 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो 5 है वो n की जगह रखा जाएगा, कहने का मतलब n का मान इस वाली समीकरण में हमारा 5 है, तो जब n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये वाला हमारा फॉर्मूला हमको प्राप्त होगा, ये वाला a प्लस 4d इक्वल टू 9, ये वाला हमारा 9 होगा और इसको हमने बना लिया इक्वेशन 1। इसी प्रकार अगर हम सेकंड वाली की देखें, सेकंड वाली इक्वेशन है T13 इक्वल टू -7, तो 13 का अगर फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस 12d। ठीक, एक घट जाता है, घटता क्यों है वो इसलिए घटता है, यहाँ पर मैंने बता दिया तुमको कि n-1 होगा। अगर यहाँ पर आप 5 रखोगे और माइनस का एक घटा दोगे तो 4 बच जाएगा। यहीं पर अगर जो 13 है 13 रख दोगे और एक घटा लोगे तो 12 बच जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को हम घटा देंगे। ठीक, जैसे ही हम घटाएंगे इक्वेशन 1 को, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये सेकंड है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमने घटा दिया, और जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो हमको माइनस चिन्ह या फिर प्लस चिन्ह लगाना होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल चिन्ह लगाते हैं। जहाँ पॉजिटिव यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस लगाएंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ पर हम प्लस को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर था माइनस तो हमने प्लस लगा लिया, यहाँ था प्लस तो हमने माइनस लगा लिया, ऐसे ही यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ पर माइनस लगा लिया। अब ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर माइनस के 12 हो गए नीचे, ये है माइनस के 12, ये है 4, तो -12 में से 4 घटेगा तो यहाँ माइनस के 8 आ जाएंगे, और इस साइड क्या होगा, ये वाला 7 जो है हमारा वो हो गया हमारा प्लस का, ये वाला। ठीक, जैसे ये प्लस का हुआ तुरंत यहाँ पर हमने क्या किया, उसको घटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, +7 और +9 16 हो गए। अब अगर डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, -2, माइनस के जो 8 है वो 16 के अपॉन में चला जाएगा, और 16 से हमने इसको 8 से 16 को काट दिया। अब बचा क्या, 2 और माइनस भी है हमारा। ठीक, तो ये आगे हमारे यहाँ माइनस का 2।
अगर हम सेकंड की, अब हमने क्या किया, हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है, डी की हमारी वैल्यू आई -2। अब जो डी की वैल्यू हमारे पास आई, उसी डी की वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। जैसे ही हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तुरंत हमको ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। जैसे यहाँ ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट, a + 4d = 9। यहाँ पर हमको d की वैल्यू पुट करना है, a + 4 × -2, ये किसकी वैल्यू थी, ये d की वैल्यू थी, हमने यहाँ से पुट कर दी बराबर 9। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 18 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, a है, ये 8 इधर जाकर 9 के पास आकर प्लस का हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये आ गया हमारा d का, a का मान। अब फ्रेंड्स हमारे पास a और d के दोनों के मान आ चुके हैं। जब दोनों के मान आ गए हैं तो जो हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा था Tn की वैल्यू ज्ञात कीजिए, T15 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो T15 का अगर फॉर्मूले की बात करें तो T15 का फॉर्मूला होगा a + 14d, मतलब एक घटकर। और घटकर कैसे आएगा वो मैंने यहाँ साइड से आपको लेकर दिखा दिया है कि कैसे घटता है। यहाँ पर घटेगा कैसे, 15 - 1 तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 14। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर T15 = a + 14d। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारी 17 हो गई, d की वैल्यू हमारी हो गई जो है वो -2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 14 का, यहाँ 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 2 = 28 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 28 में से अगर 17 घटेगा तो हमारा बच जाएगा 11, और माइनस की ज़्यादा संख्या है तो फ्रेंड्स हमारा माइनस की संख्या बचेगी। चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का इस जो मॉड्यूल है, लेक्चर है, उसका ये पहला फोर्थ क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, इसके बाद हम आपको कुछ न्यूमेरिकल देंगे, होमवर्क देंगे जो आपको करना होगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें इससे पहले कि अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इससे अवगत करा दीजिए, जिससे क्या हो कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपके जितने भी फ्रेंड्स जो नहीं पढ़ रहे हैं या फिर जो क्लास कोरोना के कारण क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो वो आसानी से अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। ठीक, और जो ले रहे हैं क्लास वो भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आप आसानी से जब 2-2 बार पढ़ोगे तो इसको आप आसानी से एग्ज़ाम में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको एक इक्वेशन और दे रखी है, एक सीरीज और दे रखी है, समांतर श्रेणी बोला गया है। 2, 4, 6, 8, 10 का कौन सा पद 15 होगा, 50 होगा, 50 होगा। ठीक, तो जैसा अगर हम देखें इस सीरीज में कि हमारा जो सीरीज है वो सीरीज क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो अगर हम फर्स्ट पद की बात करें, प्रथम पद की बात करें तो a हो जाएगा और हमारा a होगा 2। ठीक, अगर d की बात करें तो d क्या होगा, 4 - 2 हो जाएगा और जब हम इसको घटाएंगे तो 2 ही बचने वाला है। ठीक, अब T15 को हमने मान लिया, जो Tn था उसको हमने मान लिया 50। ठीक, 50 मान लिया और n की वैल्यू हमको फाइंड करना है। n की वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे तो हमको फॉर्मूला पता है, Tn = a + n - 1।